सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो विषय है वह विषय किचन से संबंधित है, हमारे भोजन से संबंधित है। अधिकांश लोगों का प्रश्न होता है कि हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, फिर भी हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन सा कारण है कि जो भोजन हम लोग करते हैं उसकी पौष्टिकता पूर्ण रूप से हमारे शरीर को नहीं मिल पाती है। दूसरा महत्वपूर्ण इस वीडियो का जो विषय है वो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कैंसरिक पेशेंट हैं या जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। आपको जैसा कि पता है कि मैंने कैंसर संबंधित कई वीडियो पोस्ट की हैं, क्योंकि मैं खुद अपनी माताजी को कैंसर से क्योर कर चुका हूँ। जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने किया उसके साथ साथ मैंने उनके जो खाने में परिवर्तन किया उससे भी उनकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आज हम लोग इसी बात पर बात करेंगे कि हम कौन से बर्तन में भोजन बनाएं जिससे हमारे भोजन के जो तत्व हैं वो पूर्ण रूप से हमारे शरीर को प्राप्त हों। तो यहाँ पर आप जैसा कि मेरे सामने देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे बर्तन मैंने यहाँ रखे हुए हैं। एक बर्तन जो है वो भी मैंने लिया नहीं, यहाँ पे उसे कांसे का बोलते हैं, वो काफ़ी पुरानी मेटल हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग जो आम लोग अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं जिन बर्तनों का, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे उत्तम से सबसे निम्न की ओर। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं सबसे उत्तम हमारे भोजन को जो पूर्ण रूप से पौष्टिकता देगा और हमारे शरीर में जो भोजन करने से उसके पूरे गुण प्राप्त होंगे, वो बर्तन है मिट्टी की कढ़ाई या मिट्टी की तपेली। आज से कई वर्षों पूर्व जब कहते हैं कि हम लोग पुराने ज़माने में बात करते हैं तो मिट्टी में भोजन बनता था। तो आप ये देख सकते हैं, ये मिट्टी की कढ़ाई है। मैं अपनी दाल या चावल जो भी अपना सब्जियां होती हैं वो संभवतः तो उसी मिट्टी की कढ़ाई बनाता हूँ। फिर भी कभी कभी कुछ जल्दबाजी हो जाए या कुछ समय का अभाव हो तो हम अब दूसरे बर्तन का उपयोग कर लेते हैं। मैंने इस ही मिट्टी की कढ़ाई में और मिट्टी की एक और तपेली है जिसे भगोनी बोलते हैं या जैसे हम लोग आम भाषा में हांडी बोलते हैं, उसमें हम लोग दाल बनाते हैं। यदि आप लोग मिट्टी के बर्तन में दाल या चावल या सब्जियों को बनाते हैं तो दाल में जो प्रोटीन की मात्रा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो मिनरल्स, जो भी उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो 90% से लेकर 95% तक जीवित रहते हैं और उनके सारे गुण हमें अपने भोजन में प्राप्त होते हैं। ये तो हुई मिट्टी पर। अब हम यहाँ दूसरा बर्तन देखते हैं। ये है पीतल की भगोनी, जिसको हमने अपने घरों से बाहर निकाल दिया है। आज भी आप किसी भी घर में चले जाएं, अधिकांश रूप से जो भारतीय हैं उनके यहाँ पे पुराने पीतल के बर्तन जरूर मिलेंगे, लेकिन हमने नॉन स्टिकी और बहुत सारे ऐसे नए फ्राई पैन वगैरह आ चुके हैं, उनके कारण हमने इन बर्तनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया है। ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारी हेल्थ को खराब करने का। दूसरा यदि बर्तन की हम बात करें जिसमें हमारी सब्जियों के, दाल और हमारे भोजन के गुण जीवित रहते हैं, वो है पीतल। इसमें हमें 70 से 80% तक पूरे गुण जो है भोजन के प्राप्त होते हैं। ये है पीतल का। सबसे निम्न स्तर की मैं जो बात करूं वो है घरों में कुकर का। आप से निवेदन है मेरा कि यदि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं और आप जो भोजन करते हैं उसके गुण, उसकी पौष्टिकता संपूर्ण रूप से आपके शरीर को प्राप्त हो, तो आपसे करवत प्रार्थना है कि इन कुकर को घर से बाहर निकाल दें। हमारे पास में है, ये खराब कुकर है लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये कुकर है और कुकर में यदि हम लोग दाल बनाते हैं तो ये मान के चलिए आपने वो दाल नहीं खाई है। दाल के 90% जो गुण हैं, जो उसके तत्व हैं, वो इसमें नष्ट हो जाते हैं। अगर यदि आयुर्वेद की भाषा में हम लोग बात करें और जो भोजन के एक्सपर्ट हैं, जो भोजन संबंधी हम लोगों को ज्ञान देते हैं, उनसे यदि आप लोग बात करेंगे, उनसे इस विषय पर आप चर्चा करेंगे तो आप उनसे ये जानेंगे कि कोई भी भोजन जब हम लोग पकाते हैं तो उसमें सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी की आवश्यकता होती है। पानी तो हम लोग निश्चित रूप से यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं,
लेकिन कुकर में ना तो सूर्य की रोशनी लग पाती है और ना प्रॉपर तरीके से उसमें हवा जा पाती है, जो हमारी नेचुरल एयर होती है। तो जो भोजन के गुण हम लोगों को खाने में पौष्टिकता मिलना चाहिए, वो कुकर के भोजन में और एल्युमिनियम के भोजन जो एल्युमिनियम बर्तन होते हैं उसमें हमको नहीं मिल पाती है। आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि मैं लगभग 10-12 सालों से कैंसर पे काम कर रहा हूँ, और जिन लोगों से मेरी चर्चा हुई, जिन लोगों से मेरी बात हुई, अधिकांश कैंसरिक पेशेंट उन जगहों पर मिले और उन लोगों से कैंसर का सामना हुआ जो एल्युमिनियम के पात्र में या एल्युमिनियम के बर्तन में अपना भोजन बनाते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का एल्युमिनियम। ये सबसे घटिया किस्म की मेटल होती है। तो यदि आप लोगों को अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो आज ही इस वीडियो के माध्यम से आप एल्युमिनियम के बर्तनों को अपने घर से बाहर निकाल दें, और जो पारंपरिक बर्तन हम लोग पहले प्रयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन, आप उनका प्रयोग करिए। अब यहाँ पर विषय ये आता है कि हम लोगों को जल्दी बहुत होती है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए, आप ये मान के चलिए कि आपकी हेल्थ से बड़ा आपके लिए कोई भी धन नहीं है। और जो भी आप लोग भोजन पकाते हैं, चाहे वो दाल हो या चावल हो, तो उसका नियम ही है कि वो समय ले। और कुकर में आपको लगता है कि 5 मिनट में दाल पक जाती है, इससे आपके समय की बचत हो गई, लेकिन आपने इस 5 मिनट के चक्कर में अपना जो कीमती आपका समय था शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो आपने गंवा दिया। तो आप मान के चलिए कि दाल बनाने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट, 30 मिनट का समय आपको इसमें लगता है, और दाल के जो प्रोटीन है, जो मिनरल्स हैं, जो गुण हैं उसके, वो संपूर्ण रूप से आपको यदि चाहिए तो आप आज से ही संकल्प लें कि हम लोग मिट्टी की कढ़ाई का उपयोग करें, मिट्टी की हांडी का उपयोग करें, मिट्टी की भगोनी का उपयोग करें। अगर मिट्टी की बर्तन आपको उपलब्ध ना हो पाए सहज रूप से, तो आप सिंपल पीतल के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत उत्तम क्वालिटी का हमारे पास में एक ऑप्शन है कि आप पीतल का उपयोग करें। पीतल का उपयोग आप करने से बहुत सारे आपको जो खाने के गुण हैं वो नष्ट नहीं होंगे और वो पूर्ण रूप से आपके शरीर में लग जाएंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से मैंने आज बात समझाई आपको कि कौन सा बर्तन खाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पर मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी के बर्तन के साथ साथ पीतल का बर्तन सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और सबसे ज़्यादा घटिया कोई चीज़ है तो वो है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर को इस वीडियो के माध्यम से सुनिए और आज ही संकल्प लेके प्रेशर कुकर को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। यदि आपको आने वाले समय में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और भी बहुत सारी घातक बीमारियों से बचना है तो एल्युमिनियम का प्रयोग करना बंद करें, और प्रेशर कुकर का जो आप लोग अपने भोजन में बनाने का जो आपका नियम है उसको आज से ही आप लोग बदल दें। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इससे संबंधित अपनी राय मुझे ज़रूर दें, और कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर पूछ लें। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को धन्यवाद, प्रणाम सभी को।